इन दिनों यूपी में उपचुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्म है, तो राजनीतिक दलों के नेताओं के बयानों की बारिश हर ओर है। नेताओं की बयानबाजी की झड़ी लगी पड़ी है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव गुरुवार को संभल पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व मंत्री विजेंद्र पाल सिंह को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सपा प्रमुख सत्तारूढ़ भाजपा पर जमकर बरसे। अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा जनता से वोट नहीं मांग रही है, बल्कि अधिकारियों के जरिए चुनाव कराती है। ये चुनाव लड़ने का एक नया तरीका है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले चुनाव में देखा गया है कि लोगों को वोट नहीं डालने दिया जाता है या फिर उन पर दबाव बनाया जाता है। खासकर पुलिस वोटरों पर दबाव बनाती है, लाठी चलाती है। यही भाजपा के चुनाव लड़ने की नई रणनीति है। भाजपा अब जनता से वोट नहीं मांग रही। ये भाजपा का नया तरीका है चुनाव लड़ने का, जहां वो जनता से वोट कम, अधिकारियों के माध्यम से ज़्यादा चुनाव लड़ रहे हैं। और आप तो पड़ोस के लोग हैं। कुछ दिन पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था, आपने खुद देखा था जो लोग वोट डालना चाहते थे, वोट डालने जाना चाहते थे, उन्हें किस तरीके से प्रशासन ने और खासकर पुलिस ने दबाव बनाया, रास्ते रोके, लाठी चलाई या जो भी डरा धमका सकते थे वो किया और वोट नहीं डालने दिया। ये भारतीय जनता पार्टी का नया चुनाव लड़ने का तरीका है, नया चुनाव लड़ने की रणनीति है। समाजवादी पार्टी को दंगाई कहने पर सपा प्रमुख ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला और कहा कि बीजेपी मुद्दों को बहस से अलग कर भटकाना चाहती है। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को दबाना चाहती है। सिलेंडर महंगा हो गया है। जब गरीब से वोट चाहिए होता है तब उन्हें चना, नमक और तेल दिया जाता है। नमक के नाम पर कसम खिलाई गई और सरकार बनने के बाद ये सब बंद कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पे बहस ना हो। आज महंगाई किस स्तर पे है, जो बुनियादी मुद्दे हैं, आज सिलेंडर कितने में भरवाई हो रही है। जब गरीब से वोट चाहिए था तो गरीब को चना दे रहे थे, गेहूं दे रहे थे, मिक्स्ड रिफाइंड तेल दे रहे थे। आपको अब सब छीन लिया गया, चुनाव उनका ख़त्म हो गया, सरकार बन गई, अब चना नहीं है, रिफाइंड तेल नहीं है। जिस नमक की कसम दिला रहे थे वो नमक हटा लिया गया। ये बीजेपी के लोग केवल वो काम करते हैं जिसमें कोई खर्चा ना हो, नफरत फैलाना, लोगों में झगड़ा लगाना। चाचा शिवपाल सिंह यादव को लेकर किए गए एक सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि वो हमारे चाचा हैं और किसी से डरने वाले नहीं हैं, चाहे उनके खिलाफ कितने भी षड्यंत्र रच लिए जाएं। सुरक्षा कम करने की बात है तो सरकार लगातार सुरक्षा कम करती जा रही है। आज चाचा की बात है, कल हमारी भी कर सकती है। तो बीजेपी अपनी जांच नहीं करेगी, अपने लिए सीबीआई ईडी नहीं है। सीबीआई ईडी केवल विरोधियों के लिए, डराने के लिए, और फिर वो तो हमारे चाचा है, वो कहाँ डरने वाले हैं। ये सिक्योरिटी वापस लेना कोई नया नहीं है। ये जो बीजेपी के मन के नहीं है उनकी सिक्योरिटी वापस आई, कल हमारी सिक्योरिटी वापस ले लें, आदरणीय आजम खान साहब की सिक्योरिटी वापस ले लें। अरे आप पड़ोसी हो, आजम साहब का देखा नहीं कितने झूठे मुकदमे लगे। आजम खान परेशान है, उन्हें परेशान किया गया है। राजनीति का तरीका ये नहीं है कि आप सत्ता में आए और दूसरे लोगों को परेशान करें, उन्हें खत्म करने का काम करें। ये तरीका दक्षिणी राजनीति का था, अब वहाँ भी ये तरीका खत्म हो गया है। उनका खुद उनका कितना नुकसान किया उनका, कोई कल्पना कर सकता है। राजनीति में ये तरीका नहीं होता है। राजनीति में ये तरीका नहीं है कि सरकार में आप आ गए, दूसरे आदमी विरोधी को बिल्कुल खत्म कर दें। सर, कल ही मुरादाबाद के हाजी इकराम कुरैशी जी, ये परंपराएं पहले दक्षिण भारत में थी, लेकिन दक्षिण भारत में भी खत्म हो गई। और जोड़ने से ताकत बनती है। समाजवादी पार्टी की लगातार कोशिश रही है कि लोगों को जोड़ें, और जोड़ने से ही ताकत बनी है। जहाँ तक मैनपुरी है, मैनपुरी अच्छे वोटों से, ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहे हैं। रामपुर भी जीतेंगे और खतौली भी जीतेंगे। लखनऊ के रिवरफ्रंट घोटाले को लेकर अखिलेश ने कहा कि सरकार ध्यान हटाने के लिए ऐसे मुद्दे लेकर आती है। रिवरफ्रंट बनाने का सपा का सपना था। बीजेपी कहती है कि गोमती का पानी आचमन के लायक बना देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने भाजपा पर गंगा की सफाई के नाम पर हमला करने का आरोप लगाया। इस दौरान अखिलेश यादव ने दावा किया कि मैनपुरी में समाजवादी पार्टी अच्छी बढ़त के साथ चुनाव जीतने जा रही है। इसके अलावा रामपुर और खतौली की सीट भी सपा के खाते में आएगी।